अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। इस बार की जो ईद होगी ना, वो बड़ी ही मुख्तलिफ़ किस्म की ईद होगी और मेरा ख़्याल से इस तरह की ईद हमारे बड़ों ने भी नहीं मनाई होगी। पूरी दुनिया में एक अजीब सी सिचुएशन है, मिलने मिलाने पे और इकट्ठा बैठने पर पाबंदी है। और ईद देखा जाए तो नाम ही है मिलने मिलाने का, खुशियाँ बांटने का और खुशियों को सेलिब्रेट करने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेलिब्रेशन ना मनाएं। हम सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी हिम्मत को, अपने सब्र को। और ये पूरे रमज़ान में हमने जो दुआएं की हैं, हमने जो परहेज़ और एहतियात की है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है वबा का, हर कोई अपनी अपनी जगह पे सब्र और तहम्मुल दिखा रहा है। प्लस हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे फ़ौज है और हमारे दुकानदार हैं, वो तमाम लोगों की हिम्मत और सब्र को हम सेलिब्रेट करेंगे। और आज का दिन जहाँ कहीं भी आप लोग मना रहे हों, खुशियों से भरा हो। बेशक अपने साथ नहीं है, लेकिन स्काइप जिंदाबाद, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। तो इस तरह की भी ईद मनाना भी एक एक्सपीरियंस होगा। आप आगे चलकर अपने आगे वाली जनरेशन को बता सकेंगे कि हमने ऐसा भी वक्त देखा था, जब तक कि हम भी ज़िंदा हों तो फिर सही है। पर एनीवेज़, आज के शो के हवाले से आज का शो बड़ा ही स्पेशल होगा, होना भी चाहिए। और हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। ये हमारे शो पे 2-3 मरतबा आ चुकी है, लेकिन कई साल पहले आई थी, फिर ये गायब हो गई थी। गायब क्यों हुई थी? बिज़ी हो गई थी। और अब चूँकि हर किसी के पास वक्त है, तो ये भी आई हैं हमारे शो पर। और हमने ये सोचा कि इस मौके से बेहतर कोई मौका हो नहीं सकता कि हम इन्हें इनवाइट करें। इनका ताल्लुक़ श्रीलंका से है, श्रीलंका में ही ये बॉर्न हुई, लेकिन शादी के बाद आ गई पाकिस्तान में। आज आपको बहुत ही डिफरेंट मेन्यू सीखने को मिलेगा। सारा श्रीलंकन है। श्रीलंका में जो मुसलमान हैं वो ईद पे क्या ख़ास करते हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे और ये मेन्यू उसी तरह से है। तो आइए ज़रा हम वेलकम करेंगे ज़ैनब जाफ़री को। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू वेरी मच अगेन। और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए ज़ैनब। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, है ना? बिल्कुल सही बात है। कितने अरसे के बाद आ रही हैं आप? मेरे ख्याल में 2015 या 16 में लास्ट शो किया था। इसके बाद अब चांस मिला है, किरण ने जब बुलाया, ऐसा जब बुलाया है स्पेशल तो जरा के तौर पे ये स्पेशल ज़रा श्रीलंकन स्टाइल की साड़ी तो दिखाइए ज़रा। अच्छा हाँ, ये ख़ास श्रीलंकन स्टाइल से ही आपने बांधी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है भी श्रीलंकन, वहाँ की साड़ी है। वहाँ की साड़ी है। वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। और तैयार भी आप उसी तरह से हुई हैं। हमने कहा आज थोड़ा सा डिफरेंट ही दिखाते हैं। बैठे ज़रा बातचीत करते हैं आज के खानों के हवाले से भी, और प्लस ये कि श्रीलंका में भी आपने बहुत बार ईद मनाई होगी ऑब्वियसली आपका। बिल्कुल, श्रीलंका में कई बार ईद मनाई है। और बेसिकली मैं, आपको पता है, कन्वर्टेड हूँ। अच्छा, तो अच्छा, जो मेरे रिलीजन है उसके हिसाब से तो वहाँ बिल्कुल अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है। मगर जो मुस्लिम्स हैं वहाँ, उनकी डिशेस में आज आपको लेके आई हूँ। ईद में जो ख़ास तौर पे हम लोग जब छोटे होते थे तो हम वेट करते थे किसी मुसलमान घर में जब ईद होंगे तो ये खाने हम लोगों को मिल जाएं। अच्छा। क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब एक दूसरे को। एक जॉइन वहाँ है कि मज़हब का कोई ऐसा नहीं है, इशू नहीं है। क्रिश्चियंस भी, बुद्धिस्ट भी और मुस्लिम्स भी अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो डिशेस एक्सचेंज करते हैं, तो वही है जो आज मैं बताने जा रही हूँ। खाना जो है ना, वो मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को इकट्ठा करता है। बिल्कुल तो सही बात है इस तरह से। तो आज हम सीख क्या रहे हैं ना? आज आप पहले तो मैं स्वीट डिश से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग है। बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। आज ना वहीं पर ही बातचीत करते रहेंगे और वहीं पर ही हम अपनी स्वीट डिश भी स्टार्ट करते रहेंगे। अच्छा, ये श्रीलंकन स्वीट आप बना रही हो? ये बेसिकली श्रीलंकन मुस्लिम जो है, ईद वाले दिन स्पेशली उनके घरों में बनते थे। अब जैसे यहाँ भी ये है कि बिरयानी आम हो गई, ऐसे वो वटलपम जो है ये भी आम हो गए। वटलपम अच्छा, ठीक है। काइंड ऑफ पुडिंग है, जैसे कैरमल पुडिंग है, इस टाइप का है। मगर इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क और ये जगरी गुड़। अच्छा, गुड़ के साथ है। और ये गुड़ जो है ये ब्राउन गुड़ है और इसमें बिल्कुल कारापन नहीं है। अच्छा, ब्राउन वाला ही आपने इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करो। नहीं, हम मिक्सिंग से शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में तो सारे मेरे ख्याल में मैंने दिया हुआ है, सारी चीज़ें क्या क्वांटिटी है। अंडे में 4 यूज़ करूँगी मैंने, इसलिए एक्स्ट्रा 2 लाई हूँ। अंडों का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, ये पहले सबसे पहले हम लोग ये जो
जैगरी है ठीक और है। कोकोनट मिल्क के साथ मेल्ट करेंगे। अच्छा, और ज़ैनब हमने ये जो गुड़ लिया ये कितना चाहिए आपको? ये मैंने लिया है 225 ग्राम्स, मगर इसमें थोड़ा सा मैं 25 ग्राम्स बचाऊंगी ऊपर कैरमल के लिए, ठीक है। बाकी मैं यूज़ करूँगी एक अंदाज़न ना। ऐसी मीठी ईद पे ये मीठे मिठास से जो बात कर रही है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोकोनट मिल्क 1 कप ठीक है, है। ये पूरा इसमें गए। अच्छा, इसको डिज़ोल्व करना है अच्छा, इसे मिल्क के साथ। चमचे के साथ ही हम हाँ करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये गुड़ की स्पेशलिटी ये है कि मैं इसका श्रीलंकन नाम बताऊं तो कितुल हकरू कहलाते हैं इसको, श्रीलंकन। मुश्किल नाम है आप लोग। और ये अगर पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, अगर कोई बनाना चाह रही तो ब्राउन शुगर यूज़ करें। अच्छा ब्राउन शुगर यूज़ करें, थोड़ा सा कैरमलाइज करके ले लें तो ये ब्राउनिश कलर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये तो गुड़ का है। ये गुड़ का ही है, ठीक टेस्ट अच्छा जो आएंगे इसकी हाँ। ये गुड़ यूज़ करने से। ज़ैनब वैसे अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाती हैं, तो आजकल तो काम सारा आजकल तो रुका ट्रैवल हुआ होगा। बिजनेस तो आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन की वजह से। तो खूब कुकिंग चल रही है घर में? मैं कर रही हूँ हाँ। और मेरा एक यूट्यूब का भी मैंने चला रही हूँ आजकल। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे क्या सिखा रहे हो? रोशनी's किचन के नाम से। रोशनी मेरा नाम है ना, जो रोशनी है, तो ये मुझे पहले बताना ना, रोशनी मैं जब कन्वर्ट हुई थी तो नाम चेंज किया था मेरे साथ। हाँ, ओके, मेरे सासू ने मेरा नाम जैनब रख दिया था। अच्छा। जैनब भी मेरे ख्याल में बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है भाई हमारे। तो रोशनी's खास किचन के नामों नाम में से मैं यूट्यूब का कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जब भी स्वीट डिश बनाते हैं ना, एक सॉल्ट ऐड करने से हाँ। इसके जो स्वीटनेस है वो इनहेंस होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये 2 स्टिक्स सिनेमन, ठीक है। 4 इलायची और नटमेग, अच्छा, जायफल, जायफल, ये ठीक सब पाउडर करके लेके आई हूँ। अच्छा। ये इसमें ऐड करते, इससे जो अंडे की जो एक स्मेल होता है ना, अच्छा। वो भी जाता है और इसको एक जरा कैसा स्मेल है? इतना अच्छा इसका स्मेल आएंगे जब बनने के इलायची, बाद। दालचीनी और nutmeg। नटमेग, हाफ नटमेग का ठीक पाउडर है। करके बिल्कुल बारीक, अच्छा, और वो गुड़ के साथ ना, एक गुड़ के अलग साथ flavor। बिल्कुल। अब अंडे हम एक एक करके, देखिए बिल्कुल डिफरेंट सी पुडिंग है ना, ये तो हमने ना सुनी ना खाई। अच्छा आज खाइए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अंडे चेक करने की वजह से ना एक एक करके हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। आजकल वैसे भी काफ़ी ख़राब भी निकल रहे हैं। बिल्कुल, गर्मियाँ है ना। हाँ, 4 अंडे, 4 एग्स जाएंगे। 4 एग्स, ठीक है। कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, गुड़, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है। हाँ। और ये जो काजू है, हाँ। ये सिर्फ इसको गार्निश करनी, ठीक है, सिर्फ काजू को हम यूज़ से करेंगे। गार्निश करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से बीट करोगे आप? बिल्कुल। ठीक है, जब तक हम बीट करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, है ना? ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो फिर अपने पुडिंग के साथ क्या करना है ज़ैनब हमें बताएंगे। आज का शो आपने मिस नहीं करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी। शायद आप बनाए ना बनाएं, लेकिन देखने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। एक ब्रेक।